सरकार का अगर बचाव करने के लिए सामने आ जाए, मैं कहूं कि सरकार की ओर से अगर वो बेटिंग करने लग जाए तो आप क्या समझेंगे? क्या वो व्यक्ति बदला या कहीं वो व्यक्ति उस पाले में तो नहीं चला गया? जी हाँ दोस्तों, मैं मंडल साहब की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बात मैंने ऐसे ही नहीं कही। मैंने ट्विटर के माध्यम से एक पोल किया। इस पोल का नतीजा ये कहता है कि दिलीप मंडल जी बीजेपी की ओर से बेटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? और ये मुझे कब से लग रहा है, जब से एक ध्रुव राठी का एक वीडियो आया, आपने भी देखा होगा। किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन। उस वीडियो के माध्यम से ध्रुव राठी ने अपने तर्क और तथ्य दिए हैं कि जो सरकार है, मोदी सरकार है, कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है, कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ा रही है। जहां भी गैर भाजपा सरकारें हैं, उनके अधिकारों में कटौती किया जा रहा है, या एन केन प्रकरण वहां पर भाजपा की सत्ता कैसे वहां पर स्थापित हो जाए, इसके लिए मोदी सरकार कहीं ना कहीं इसी जुगत में लगी रहती है। ध्रुव राठी का यह भी आरोप है, केंद्रीय जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। जो जब तक भाजपा में नहीं है तब तक वो भ्रष्ट है, जैसे ही भाजपा में चला गया वो देशभक्त हो जाता है और वो पाक साफ हो जाता है। मतलब भाजपा को वॉशिंग मशीन की संज्ञा दे रहे हैं, और भाजपा में कोई भी जिस पर भाजपा कभी आरोप लगाती है कि ये भ्रष्टाचारी है, ये अपराधी है, वो व्यक्ति जैसे ही भाजपा में शामिल होता है, जैसे ही भाजपा खेमे में पहुंच जाता है, उस पर जो जांच चल रही होती है वो जांच चलना बंद होती है। और ऐसे कई मुद्दे उन्होंने उठाए, खासकर तानाशाही वाला मुद्दा उन्होंने उठाया। कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है, इसकी बात उन्होंने उठाई। तब से मैं ये देख रहा हूं, आपने भी देखा होगा, मंडल साहब लगातार ध्रुव राठी को कैसे गलत साबित किया जाना चाहिए, वो गलत साबित करने के लिए सारे मुद्दों को वो भूल कर, देश में बहुत सारी समस्याएं, देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी बात वो रख सकते हैं, लेकिन वो सारे मुद्दों को छोड़कर हमने ये नोटिस किया है कि मंडल साहब कहीं ना कहीं ध्रुव राठी के उस वीडियो को वो गलत साबित करने में लगे हुए हैं। और ये तब हो रहा है जब देश का जो मुख्य धारा का मीडिया है वो सरकार की चरण वंदना कर ही रहा, सरकार की चापलूसी कर ही रहा है, चापलूसी करते करते थकता नहीं है। जहां भाजपा के जो प्रवक्ता है वह ध्रुव राठी का जो वीडियो है उसके खिलाफ में अपनी बात रख ही रहे हैं, उस पर हमलावर हैं। वहीं पर अगर दिलीप मंडल भी हमलावर हो जाए तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? क्या वो भाजपा के खेमे में खड़े हो गए हैं? क्या वो भाजपा का जो प्रवक्ता मंडल है उसके साथ वो गलबहियां कर रहे हैं? क्या जो मनुस्ट्रीम मीडिया या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया बन गया है, उस गोदी मीडिया के साथ में मंडल साहब भी चले गए हैं? कहीं ना कहीं यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार जो है तानाशाह नहीं है, मोदी सरकार जो है कहीं ना कहीं कमजोर है। जिस प्रकार से वो ध्रुव राठी ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है, संविधान विरोधी काम कर रही है, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ में काम कर रही है, और वही दिलीप मंडल साहब अपनी बातों से, अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से, अपने वीडियो के माध्यम से वो ध्रुव राठी को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो ध्रुव राठी को गलत साबित करने में लगे हुए हैं या सरकार को अच्छा साबित करने में लगे हुए हैं? मुझे तो यही लगता है कि वो सरकार का बचाव कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के बारे में मेरी राय ये पक्की है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर करना चाहती, कमजोर ही नहीं, विपक्षी पार्टियों को वो खत्म करना चाहती है। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी सरकार जो जांच एजेंसियां हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उसका दुरुपयोग कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी सरकार देश का जो चहुमुखी विकास है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि देश के अंदर में धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है। और यह बात मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया,
हमें ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है कि मीडिया सरकार की चरण वंदना कर रहा है, सरकार की चापलूसी कर रहा है। उस दौर में हम दिलीप मंडल साहब जैसे लोगों से ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो भी सरकार के पक्ष में अपनी बात रखे, वो बल्कि सरकार की जो भी कमियां हैं उसे उजागर करें। हमारी ऐसी अपेक्षा दिलीप मंडल साहब से रहती है। सरकार की जो भी अच्छाइयां हैं या सरकार जो अच्छी नीतियां ला रही है, वो तो सरकार उसका बखूबी प्रचार प्रसार करने में खुद सक्षम है। उसके पास ऐसे संसाधन हैं जिसके माध्यम से जो गलत काम है, जो गलत नीतियां हैं, उसका भी बहुत अच्छे से उसका महिमा मंडन सरकार कर ले रही है। लोकतंत्र का ये अनिवार्य अंग है कि एक पक्ष हो और एक विपक्ष हो, और विपक्ष को हमेशा मजबूत होना चाहिए। और आज के इस दौर में विपक्ष कमजोर है। जब विपक्ष कमजोर है तब पढ़े लिखे लोगों से, सुशिक्षित व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए, सरकार की कमियों को उजागर करे, सरकार की नकेल को कसता रहे। तभी सरकार निरंकुश नहीं होगी। यही लोकतंत्र का तकाजा है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।